आपको पता है लाइफ में बैटल्स आएंगे, अपने लोग बीमार पड़ेंगे, शादी और रिश्ते हो सकता है कठिन हो जाए, कभी कभी कॉलेज असंभव सा लगेगा, नौकरियां आएंगी जाएंगी। पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। ये बातें सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन यही सच्चाई है। जब समस्याएं हमारी जिंदगी में आती हैं, जब तकलीफें हमारी जिंदगी में आती है, तो हम क्या रिएक्ट करते हैं? हमारा रिएक्शन क्या होता है? अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, या कोई लोग अपने दोस्तों को मैसेजेस करते हैं, कोई शिकायत करते हैं, या बहुत सारे लोग इससे हार मान लेते हैं। लेकिन आपको पता है बाइबल में दूसरा इतिहास 20 अध्याय में जब इस्राएल के सामने में एक ऐसी बड़ी लड़ाई आई जिससे वे अपने ताकत से उसे जीत नहीं सकते थे, तो उन्होंने कुछ आसान, सरल और अहम बातें की, बहुत गहरी बातें की। और वो बातें क्या है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहली बात, उन्होंने परमेश्वर से पूछा। इस्राएल के राजा, इस्राएल के लोगों ने अपने सलाहकारों से सलाह नहीं लिया, उन्होंने अपने मित्रों से मदद नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने अपनी चिंता सीधे स्वर्ग के परमेश्वर के सामने में रखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी मुसीबतों में, अपने परिस्थितियों में समय निकालें, सिर्फ अपनी जरूरतों को बताने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनने के लिए भी कि परमेश्वर प्रार्थना और अपने वचन के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात, इस्राएल के राजा ने अपने आप को ऐसे लोगों से घेरा जो प्रार्थना करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर कोई आपको सलाह देने लायक नहीं होता। जब आप परेशानियों से गुजरते हैं, समस्याओं से गुजरते हैं, तो ऐसे लोगों से बातचीत कीजिए जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। शैतान चाहता है कि आप अकेले हो जाएं, लेकिन सच्ची ताकत संगति में मिलता है। जब हम ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं, ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो फैसले, अहम फैसले अपने भावनाओं से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से लेते हैं। तीसरी बात, उन्होंने परमेश्वर के सामने झुककर समर्पण किया। मुसीबतें हमें याद दिलाती है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हालातों का बोझ हमारे कंधों पर हमको भारी लगे, तो हमें उसे परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम अपना डर, अविश्वास और संघर्ष को परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो हमारे कंधों से उठकर उस पर चला जाता है जो उसे उठाने में सक्षम है। चौथी बात, उन्होंने जीत हासिल करने से पहले ही परमेश्वर की आराधना करना चालू कर दिया था। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो असंभव कार्य को संभव करता है। जब निराशाएं आपकी जिंदगी में आए, तो अपनी नजर हालातों से हटाकर उस परमेश्वर की ओर टिकाएं और पहले से ही परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना चालू कर दें। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, तो उन्होंने बात वहीं पर खत्म नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ा है। परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहे हैं। आज अपनी नजर को परमेश्वर की ओर उठाएं। परमेश्वर आप सबकी सहायता और मदद करे।